learners, this side Divya Goyal. Today I am going to discuss the managerial roles. First of all, we will know the content of managerial roles. We will discuss nature of managerial work, Henry's model of managerial roles, which will comprise of your interpersonal roles, informational roles and decisional roles. And at last, we will discuss managerial skills. ट्रेडिशनली हमें क्या लगता था कि जो मैनेजर्स होते हैं वो ऑफिस आते हैं, प्लानिंग करते हैं, थिंकिंग करते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर दे देते हैं. बट ओवर द टाइम जो मैनेजर्स का रोल है वो चेंज हो गया है. अब केवल उन्हें प्लानिंग या थिंकिंग नहीं करना होता है, उनको और बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर फोकस करना होता है. दे आर नॉट सिटिंग कंफर्टेबली इन ऑफिस. दे कम, they have to attend so many telephone calls, they have to interrupt in between crises. बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिनके बीच में उनको इंडल्ज होना पड़ता है. तो ओवर द टाइम जो मैनेजर्स हैं उनका काम चेंज हो गया है, वो डिवाइड हो गया है बिटवीन डिफरेंट रोल्स. तो जो आपके हेनरी मिन्सबर्ग हैं वो एक कैनेडियन एकेडमिक थे. उन्होंने 1973 में अपनी एक बुक लिखी, द नेचर ऑफ मैनेजरियल वर्क. तो उसमें उन्होंने जो डेटा दिया उससे ये पता लगा कि अब मैनेजर्स का काम केवल स्ट्रैटेजी बनाना और अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शन देना नहीं है. उनका काम जो है वो उससे कई ज़्यादा है. उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है, बहुत सारी टेलीफोन कॉल्स करनी पड़ती हैं, बहुत सारे लोगों के साथ डील करना पड़ता है. तो दैट्स वाई उन्होंने अपना जो मिन्सबर्ग का मॉडल है डिफरेंट रोल्स उसके अंदर बताए हैं. बट उसको जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मैनेजरियल वर्क का नेचर क्या होता है. फर्स्ट इज़ योर मैनेजर्स वर्क लॉन्ग आवर्स. कि जो मैनेजर्स होते हैं वो जो काम करते हैं वो बहुत लंबे घंटों के लिए काम करते हैं. ऐसा नहीं है आते हैं, सोचते हैं और चले जाते हैं. मैनेजर्स आर बिजी. अभी मैंने आपको बताया कि जो मैनेजर्स होते हैं दे आर इंडल्ज इन सो मैनी वर्क्स. उनको इतने सारे लोगों के साथ डील करना पड़ता है और इतने सारे इशूज़ होते हैं जो उनको सॉर्ट आउट करने पड़ते हैं. सो दे आर वेरी बिजी. द मैनेजर्स जॉब इज़ वेरिड. अभी हम पढ़ेंगे कि मैनेजर्स के जो रोल हैं वो अलग अलग होते हैं, जस्ट लाइक योर इंटरपर्सनल रोल, लाइजन रोल, डिसएमिनेटर रोल, स्पोक्समैन रोल. तो जो मैनेजर की जॉब है वो वेरी करती है, वो चेंज होती रहती है. मैनेजर्स वर्क इज़ प्राइमरीली ओरल. कि जो मैनेजर है ओरली ज़्यादा काम करता है, मतलब अपने एम्प्लॉयज़ के साथ डील करना, आउटसाइडर्स के साथ डील करना, सोशली अपनी टीम में डील करना. तो जो मैनेजर का काम होता है वो ओरल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रिटर्न. मैनेजर्स यूज़ अ लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स. सारे ही पॉइंट्स जो हैं वो एक दूसरे से डिराइव हो रहे हैं कि मैनेजर्स जो हैं उनको बहुत से कॉन्टैक्ट्स अपने जो है मेंटेन रखने पड़ते हैं आउटसाइडर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ और भी जो टॉप मैनेजमेंट है उनके साथ. सो दे यूज़ अ लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स. इन्फॉर्मेशन इज़ द बेस इंग्रेडिएंट. एक मैनेजर के पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. जो मैनेजर है वो एक मिडिल मैन की तरह काम करता है आपके ऑपरेशनल लेवल यानी आपका लोअर लेवल और आपके टॉप मैनेजमेंट के बीच में. तो जो मैनेजर्स हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन लेना अपने टॉप लेवल से और ऑपरेशनल लेवल से, फंक्शनल लेवल से, और उसको एक दूसरे तक डिसएमिनेट करना, मतलब उसको पहुंचाना, वो उनका मेन काम है. एंड कोपिंग अप विद चेंजिंग इन्वायरमेंट. असली मैनेजर वही होता है जो सारी चीज़ों को मैनेज करके चलता है. तो जो आपके इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं उनके साथ आगे बढ़ना एक मैनेजर का मेन रोल होता है. नाउ वी विल डिस्कस इन हेनरीज मॉडल कि मैनेजर्स जो हैं वो कौन कौन से रोल प्ले करते हैं. तो बेसिकली जो आपके मैनेजर्स रोल प्ले करते हैं वो आपके 3 कैटेगरीज़ के अंदर डिफाइन किए जाते हैं. इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल एंड डिसीजनल रोल. इंटरपर्सनल रोल्स के अंदर आपके जो हैं वो कवर होंगे फिगर हेड रोल, लीडर रोल एंड लाइजन रोल. तीनों क्या होते हैं हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. इंफॉर्मेशनल रोल्स में आपके आ जाएंगे मॉनिटर, डिसएमिनेटर, स्पोक्समैन एंड लास्ट डिसीजन रोल में एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड देयर इज़ वन मोर, नेगोशिएटर. ओके. सी इंटरपर्सनल रोल्स में आपके 3 हैं, फिगर हेड, लाइजन एंड रीडर. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटरपर्सनल रोल्स होते क्या हैं.
इंटरपर्सनल रोल्स वो होते हैं जब आपका जो मैनेजर है वो रूटीन नेचर में सीरियस कम्युनिकेशंस के अंदर इन्वॉल्व होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग नहीं करता है, जैसे अपनी टीम के साथ काम करना, उनको इंस्ट्रक्शंस देना, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर की जो वर्किंग है वो आपकी स्मूथ रहे। अगर आप इन रोल्स को इग्नोर कर दोगे तो आप एक अच्छे मैनेजर नहीं बन सकते हो। तो सबसे पहले आपके मैनेजर को एक इंटरपर्सनल रोल की सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट कम्स योर फिगर हेड रोल। फिगर हेड रोल क्या होता है? जस्ट इट्स नेम इज़ एक्सप्लेनिंग हेड, कि जो आपका मैनेजर है वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का हेड है, ठीक है। तो उसको बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो एक हेड की पोजीशन वाले बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे विजिटर्स को ग्रीट करना, किसी की रिबन कटिंग सेरेमनी है उस पे जाना, वेडिंग्स, अपने एम्प्लॉयज़ की शादी में जाना, फ्यूनरल्स, किसी के दाह संस्कार में जाना, और अपने इम्पोर्टेंट कस्टमर्स के साथ लंच लेना। आप लोगों को पता होगा, जैसे आपके जो मेन क्लाइंट्स होते हैं उनको लंच पे भी लेके जाना पड़ता है ताकि डील अच्छे से सक्सेसफुली क्लोज हो सके। तो वो सब आपका जो मैनेजर है एज अ फिगर हेड रोल प्ले करता है। जैसे मान लो आपका जो मैनेजर है वो रीजनल मैनेजर है और उसको हर बार जब भी कोई नया ऑफिस या नई ब्रांच ओपन होगी तो उसको रिबन कटिंग सेरेमनी के लिए जाना पड़ेगा। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, ठीक है। सेकंड आपका आता है लीडर रोल। लीडर सबको पता है क्या होता है, कि जो मैनेजर्स होते हैं वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपने स्टाफ को हायर करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, और उनको ये बताने के लिए कि उनका क्या काम है, उनको कैसे मोटिवेट करना है अपने एम्प्लॉयज़ को, कैसे एक दूसरे के साथ उनको अपनी बना के रखनी है, कोऑर्डिनेशन रखना है, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव हो सके। तो मैनेजर जो है वो लीडर का काम भी करता है, जो अपने एम्प्लॉयज़ को अपने फॉलोअर्स की तरह एक साथ बांध के रखता है और उनको मोटिवेट करता है। तीसरा है लाइजन। अभी आपने सुना होगा अपने आसपास में कि भाई इसके लिंक लाइजन अच्छे हैं, इससे ये काम करवा लेते हैं। तो लाइजन रोल में क्या होता है, मैनेजर्स को कांटेक्ट बनाने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वाले लोगों से, आउटसाइडर्स से। तो जो मैनेजर है वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है अपने पीयर्स के साथ। पीयर्स क्या होते हैं, जो उसके साथ काम करने वाले होते हैं और जो लोग उसके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हैं। तो इससे जो मैनेजर है वो बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, जिससे फ्यूचर में आपके ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने में हेल्प मिलती है। सेकंड कम्स आपका इंफॉर्मेशनल रोल, जिसमें आपके 3 रोल आएंगे, मॉनिटर, डिसैमिनेटर एंड स्पोक्समैन। इन्फॉर्मेशनल रोल क्या होते हैं, जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड, अभी मैंने आपको बताया था कि फंक्शनल लेवल की टॉप लेवल तक पहुंचानी है, टॉप लेवल की फंक्शनल लेवल तक पहुंचानी है। तो वो एक मीडिएटर की तरह काम करता है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो अपने सबॉर्डिनेट से, मतलब अपने नीचे वालों से लेता है, और जो सुपीरियर्स उसको बताते हैं उसको ध्यान से सुन के कम्युनिकेट करता है। तो सबसे पहले आता है आपका मॉनिटर। जैसे क्लास में मॉनिटर होता था ना, कि भाई टीचर के एब्सेंट में जो मॉनिटर है वो क्लास को देखेगा और कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है तो उसके बाद में उसको रिपोर्ट करेगा। तो मैनेजर्स भी एक मॉनिटर की तरह अपने इन्वायरमेंट पे, जो इंटरनली यानी जो आपके विद इन ऑर्गेनाइजेशन है और एक्सटर्नली जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, उनके ऊपर नज़र रखता है, ठीक है। एक वॉच डॉग की तरह काम करता है, ताकि वो ये समझ सके भी कस्टमर का क्या चेंज है, क्या उनको पसंद आ रही है नई चीज़ें, ताकि उन टेस्ट और प्रेफरेंसेस को हम जान के हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस को अकॉर्डिंगली उसके प्रोवाइड करवा सकें। डिसैमिनेटर का मतलब होता है कि जो मैनेजर्स हैं उनको अपनी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो डिसैमिनेट करनी होती है, मतलब बतानी होती है। तो अपने सबॉर्डिनेट से वो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुन के टॉप मैनेजर तक पहुंचाता है, और जो टॉप मैनेजमेंट की रोल्स होते हैं, जो उनकी पॉलिसीज़ होती हैं, उनको वो सबॉर्डिनेट्स तक पहुंचाता है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करता रहता है जो मैनेजर होता है, क्योंकि आपका जो फंक्शनल लेवल है यानी लोअर लेवल है वो डायरेक्टली टॉप से बात नहीं कर सकता, और जो टॉप है वो डायरेक्टली फंक्शनल लेवल पर बात नहीं कर सकता है। तो मैनेजर डिसैमिनेटर होता है जो इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करता है, ठीक है। जैसे अभी मैं कह दूं कि आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में टेस्ट देना है, सरप्राइज टेस्ट देना है, तो मैंने आपके क्लास के एक स्टूडेंट को बुला के बोल दिया कि आप इस इन्फॉर्मेशन को प्लीज़ डिसएमिनेट कर दो। तो इसका मतलब क्या है कि उसको वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन करनी है, कि नेक्स्ट लेक्चर में आपकी जो टीचर है वो टेस्ट लेगी। थर्ड है स्पोक्समैन। स्पोक्समैन क्या होता है, कि जब मैनेजर अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों के साथ डील करता है, ठीक है। जैसे शेयर होल्डर्स की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देना, जो आपकी मीडिया होती है उससे बात करना। देखा होगा ना आपने मूवीज़ में, टीवी में, कि जो मैनेजर्स होते हैं कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे स्ट्राइक हो गई, तो स्ट्राइक को डील करने के लिए फिर मीडिया आ जाती है। तो मीडिया के सामने जवाब देने वाला भी कौन होता है,
मैनेजर होता है और वो उस टाइम कौन सा रोल प्ले कर रहा होता है, आपका स्पोक्समैन रोल प्ले कर रहा होता है। पीछे वाले में तो क्या था कि हमें विद इन ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करना है, और स्पोक्समैन में जब हम बाहर वाले लोगों के साथ आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन डील करते हैं। लास्ट योर डिसीजनल रोल्स, जिसमें आपका आएगा एंटरप्रेन्योरियल, डिस्टर्बेंस हैंडलर एंड रिसोर्स एलोकेटर रोल। डिसीजनल रोल कौन से होते हैं? जब आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, एक मैनेजर का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? डिसीजन मेकिंग करना। तो उनसे रिलेटेड रोल्स को डिसीजनल रोल कहा जाता है। फर्स्ट आता है एंटरप्रेन्योरियल रोल, जिसमें एक जो आपका मैनेजर है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करते हुए देखना चाहता है, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, तो वो अपने इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हैं उनको अडॉप्ट करता है। एक एंटरप्रेन्योर भी क्या करता है? जो आपके इन्वायरमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उनको ग्रैब करके एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है। वैसे ही मैनेजर भी एक एंटरप्रेन्योर का काम करता है, और ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ चेंजेस की ज़रूरत है तो उन चेंजेस के ऊपर फोकस करता है ताकि उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो कर सके। डिस्टर्बेंस हैंडलर रोल, डिस्टर्बेंस अगर कोई हो जाती है तो मैनेजर को सिचुएशन को रिस्पॉन्स करना पड़ता है। जैसे स्ट्राइक हो गई, कस्टमर के जो, जैसे कुछ कस्टमर्स थे हमारे वो बैंकरप्ट हो गए, वो हमें पैसा नहीं दे पाएंगे, जिससे हमारा जो बिज़नेस है वो अफेक्ट होगा। सप्लायर ने टाइम पे हमें रॉ मटेरियल देने से मना कर दिया, आपका जो रॉ मटेरियल है वो शॉर्ट पड़ गया है। तो इस तरीके की कुछ सिचुएशंस आ जाती हैं जो सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टर्ब कर देती हैं। तो उन सिचुएशंस को हैंडल करने का काम भी मैनेजर करता है एज अ डिस्टर्बेंस हैंडलर रोल। रिसोर्स एलोकेटर रोल, रिसोर्स एलोकेटर, रिसोर्स मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं, एलोकेट मतलब उनको बांटना। तो मैनेजर जो है अपने रिसोर्सेज का, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो फिजिकल कैपिटल हो, मशीनरीज हो, उन सबको प्रॉपरली एलोकेट करता है, मतलब उनको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने जो एफर्ट्स हैं वो कहाँ डालने हैं, कौन से रिसोर्सेज को कहाँ यूज़ किया जाएगा, एक मशीन पे कितने ह्यूमन रिसोर्सेज काम करेंगे, कौन से ह्यूमन रिसोर्स को मार्केटिंग पे जाना है। तो जो मैनेजर है वो आपके ह्यूमन, फिजिकल और मॉनेटरी, कि कौन सा पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ पे उसको अप्लाई करना है, इन सब रोल्स को भी प्ले करता है एज अ रिसोर्स एलोकेटर रोल। इसमें आपका एक रोल मेंशन नहीं है, दैट इज़ नेगोशिएशन रोल। अभी मैंने बताया था नेगोशिएशन क्या होता है कि जब आपको किसी के साथ नेगोशिएट करना है, मतलब आपको किसी को ये समझाना है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ऐसे है। जैसे हमने किसी सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कितने पैसे में होना चाहिए, हमें कितना आउटपुट चाहिए, उसकी प्राइसिंग को डील करना। जैसे एक मनी हाइस्ट आपकी सीरीज़ आई थी तो उसमें बोल रहे थे ना वो बैंक के अंदर घुसने के लिए कि पुलिस वाले हम नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं, कि सारी टर्म्स और कंडीशंस आपकी भी नहीं मानी जाएंगी और हमारी भी नहीं मानी जाएंगी, हम किसी बीच के रास्ते पे आ जाएंगे। उसको बोलते हैं नेगोशिएटर रोल। तो मैनेजर जो है एक नेगोशिएटर का रोल भी प्ले करता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजरियल स्किल्स, कि आपके मैनेजर के अंदर कौन कौन से स्किल्स जो हैं वो होने ज़रूरी हैं। देयर आर 3 स्किल्स, कॉन्सेप्चुअल, ह्यूमन एंड टेक्निकल। आपके जो टेक्निकल स्किल्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक यानी एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। उसके लिए टेक्निकल स्किल ऐसे ही किसी के अंदर नहीं आ जाते हैं, उनको सीखना पड़ता है, ठीक है। या तो वो ट्रेनिंग के थ्रू सीखे जा सकते हैं या फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू सीखे जा सकते हैं, लेकिन टेक्निकल स्किल्स को लर्न करना पड़ता है, वो एक्वायर्ड नहीं होते हैं, इनहेरिट नहीं होते हैं। तो मैनेजर के अंदर एक फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसको ऑन द जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए कि इन केस कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे ठीक करना है। ह्यूमन स्किल्स, आपको पता है कि आपके ह्यूमन बींग्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं, उनसे डील करने के लिए, उनसे कम्युनिकेशन करने के लिए, उनको मोटिवेशन देने के लिए, उनको लीड करने के लिए आपको उनको एज अ लीडर संभालना होगा। तो उसके लिए आपके अंदर ह्यूमन स्किल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ह्यूमंस ना समझ के मशीन समझो, मुझे तो ये काम चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आपको एक ह्यूमन बीइंग की तरह उनके इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को समझना होगा, और जो बंदा जिस चीज़ को एक्सपेक्ट करता है हमें उसको फुलफिल करने की कोशिश करनी होगी, सो दैट हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो हाई हो। एंड लास्ट कम्स योर कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। जो मैनेजर्स होते हैं उनको बहुत आगे तक का सोचना पड़ता है, ऐसा नहीं है कल का सोच लिया और हो गया, उनको बहुत आगे तक की लॉन्ग टर्म पिक्चर देखनी पड़ती है, जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की एक तस्वीर निकल के सामने आती है। तो इसलिए मैनेजर के अंदर ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देख के, जिसमें उनका ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रहा है, उसको
चेक कर सके और उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उनको टाइम से संभाल सके, अपने ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान ना होने दे। अब जो ये तीनों स्किल्स हैं ये किसी किसी पॉइंट पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कंसेप्चुअल स्किल्स जो मतलब दूर तक का सोच सकते हैं वो हमें टॉप लेवल पे ज़्यादा चाहिए होता है। ह्यूमन स्किल्स आपका तीनों ही इक्वली लेवल पे, टॉप, मिडल और लोअर लेवल तीनों पे ही हमें ह्यूमन स्किल्स की ज़रूरत है, क्योंकि हमें हर लेवल पे लोगों के साथ डील करना है। और जो टेक्निकल स्किल्स हैं, जो मशीन्स के साथ काम करते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं, तो उनके लिए हमें सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करना पड़ता है, आपके लोअर लेवल पे फोकस करना पड़ता है। तो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स आर मोर रिक्वायर्ड ऑन योर टॉप लेवल, ह्यूमन स्किल्स आर रिक्वायर्ड इक्वली in all the levels, and last technical skills required more at the lower level, जिसको operational level या functional level भी बोला जाता है। So this is about your managerial roles and managerial skills. I hope आप सबको समझ आया होगा. In case if you guys have any query, please drop a comment. I will try to answer for sure. Thank you.